हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे व्लॉग में। तो गाइस, ये है हस्बैंड जाने के बाद का पहला सुबह जो मैं लेट उठी हूँ 8:30 पे, क्योंकि जब सुबह हस्बैंड होते मतलब जब हस्बैंड होते थे तब सुबह मैं जल्दी उठती थी, क्योंकि उनको ड्यूटी भेजना होता था तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता। तो अभी हस्बैंड नहीं है तो मैं पूरे तसल्ली से उठी हूँ 8:30 पे। तो मेरे हस्बैंड सुनेंगे तभी भी हंसेंगे, क्योंकि वो मुझे बोल ही रहे थे अभी मुझे मेरे जाने के बाद तुम तो ज़रूर लेट उठोगी। तो हाँ जी, मैं तो लेट ही उठी हूँ। 8:30 हो गया है तो उठकर बाहर देखा, धूप निकलने ही वाली है और मैं इतना देर तक सोती रही। और पता है, जब हस्बैंड नहीं होते ना तो रात में जल्दी नींद नहीं लगती, तो लेट नींद आती है, और लेट नींद आती है तो सुबह लेट ही उठा जाता है। तो अभी उठ के फ्रेश होना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने बाहर देखा, फूल वगैरह, गाय वगैरह आया था नहीं। उसके बाद मैंने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मैं हुई फ्रेश। फ्रेश होने के बाद गई किचन में, क्योंकि सबसे पहले तो गर्म पानी गर्म करना है, मतलब पानी गर्म करना है, क्योंकि मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ और जो बोतल में भरा के रखती हूँ वो भी ख़त्म हो गया था। तो मैं यहाँ पर पानी भरने लगे। उसके बाद जो रात के बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने स्टैंड में रख दिया है। उसके बाद फिर कप निकाल के लेके आई हूँ पानी पीने के लिए। जब तक मैं सुबह का गर्म पानी ना पीऊँ तब तक मेरी सुबह तो स्टार्ट होती ही नहीं। तो सुबह के जो शुरुआत होती है मेरी तो गर्म पानी से ही होती है। कौन कौन सुबह सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी या गुनगुना पानी पीता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इधर मैं पानी पीने के बाद सीधा चली गई हूँ मैं अपने रूम में, क्योंकि रूम भी तो ठीक करना पड़ेगा। और जब तक मेरे ना ये बेड ठीक नहीं होता तब तक मेरा दिमाग ही ख़राब होता रहता है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपना बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा-सा साफ-सफाई भी किया, क्योंकि हस्बैंड होते हैं ना तो सब तरफ मेसी-मेसी होता है, क्योंकि उनके हड़बड़ी में हर चीज़ इधर-उधर हो ही जाता है। तो अभी मैं सारा कुछ सेट करके रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने डोरमेट वगैरह सारा बाहर सुखा दिया है और इधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू-पोछा लगाऊँगी। अभी झाड़ू-पोछा रोज़ ही लगाना पड़ रहा है, क्योंकि पाठ कर रही हूँ। अगर हस्बैंड नहीं होते तब मैं एक दिन छोड़-छोड़ के पोछा लगाती थी, लेकिन अभी जब तक मैं पाठ कर रही हूँ तब तक तो रोज़ ही झाड़ू-पोछा लगाना पड़ेगा। तो इधर मैं झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया, लेकिन पोछा लगाया हुआ मैंने आप सबको दिखाया नहीं। उसके बाद नहा धो के आ चुकी हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। और जब हस्बैंड होते, आप सबको पता ही है, हस्बैंड सुबह का पूजा कर देते तो मैं आराम से तसल्ली से बैठकर पाठ करती थी। लेकिन अभी तो सुबह का पूजा भी करना पड़ता है, इसीलिए उठते ही पूरा जल्दी जल्दी काम में लग जाती हूँ, क्योंकि देर हो जाता है, फिर 11-12 बज ही जाता है। तो अभी सुबह जल्दी उठो वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि जल्दी तो मैं मुझसे उठा नहीं जाता है, और अगर लेट उठो तो इतना हड़बड़ी हड़बड़ी होता है, क्या ही बताऊँ। तो सबसे पहले मैंने ऊपर का जो मेरा रोज़ का पूजा है वो किया। उसके बाद फिर नीचे अभी पाठ करने बैठ गई हूँ। तो पाठ करते करते भी मुझे आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है, तो 11 तो बज ही जाते हैं, मैं जब तक पाठ करके ख़त्म कर लेती हूँ। तो इधर अभी ज़्यादा दिन भी है नहीं, पूर्णिमा के बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा मेरा पाठ। तो इधर मैंने पाठ किया। पाठ करने के बाद सीधा चली गई किचन में। भूख लगी थी, भूख तो लगती है, भूख तो मुझे सुबह ही लग जाती है, लेकिन पानी वगैरह पीती हूँ तो फिर थोड़ी देर टहल जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। मैंने सोचा रोटी सब्जी बना के खाऊंगी आज। तो हमेशा ही मैं टमाटर के चटनी के साथ ही रोटी खाती हूँ, लेकिन आज सोचा नहीं, मैं टमाटर की चटनी से नहीं, मैं आलू की सब्जी खाऊंगी आज तो फिर मैंने बनाया आलू की सब्जी। उसके बाद इधर मैंने आटा भी गूंथ के रेडी कर दिया है, और मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट है वो भी बन चुका है। ब्रेकफ़ास्ट लंच एक ही है, क्योंकि 12 बजने ही वाले हैं। इधर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब आलू की भुर्जी बनाई थी, और इतनी टेस्टी हुई थी। मुझे रोटी के साथ ना ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सूखा-सूखा पसंद है। तो फिर मैंने इधर रोटी और आलू की सब्ज़ी खाई, और अभी मुझे लगता नहीं है कि दिन में भूख लगने वाली है, मतलब दिन ही हो चुका है, क्या ही भूख लगेगा। तो फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मेरा पेट तो फुल हो चुका है, अभी लगते हैं अपने कामों में। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड के जितने भी धोने वाले कपड़े थे वो मैं निकाल कर नीचे फेंक रही हूँ, ताकि मैं उसको धो लूँ। और अभी मैं यहाँ पे जितने भी कपड़े थे सारा मैं फोल्ड करके रखने वाली हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है वो इतना ज़्यादा मेसी होता रहता है ना हमेशा ही, और यहाँ से कपड़े कभी हटते नहीं है। जब से मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा थोड़ा कपड़े वगैरह सारा हटाकर यहाँ से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद जो भी धोने वाले कपड़े होते हैं आज मैंने सारा उनके कपड़े वगैरह मतलब धो देती हूँ। तो सारा मैंने मशीन में डाल दिया है, और मशीन से एक
एक ही काम जल्दी होता है कि मशीन में कपड़े धुलते रहते हैं और मैं बाकी कोई काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा जो भी ये ट्रंक के ऊपर कपड़े थे ना, उनके सारा मैं हटाकर उनके कबर्ड में रख दूँगी और यहाँ थोड़ा-सा स्पेस बन जाएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मेसी लग रहा था, मतलब गंदा दिख रहा था। तो जितने भी कपड़े उनके थे, यूनिफ़ॉर्म वगैरह सारा मैंने ले जाकर उनके कबर्ड में रख दिया। उसके बाद ये जो एरिया है वो इतना ज़्यादा साफ़-सफ़ाई लग रहा था ना, उसके बाद तो उसके बाद फिर मेरे कपड़े भी थे जो फ़ोल्ड करने थे। एक दिन पहले के कपड़े थे, मुझे आलस आ रही थी ये सारे फ़ोल्ड करने के लिए। और पता है गाइस, आजकल आलस कुछ ज़्यादा ही आती है, तो इसीलिए मेरे कपड़े वगैरह काम भी रह ही जाते हैं। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी अपना कपड़ा भी सेट कर लिया, उनका कपड़ा भी मैंने सेट कर लिया, उनके कपड़े भी मैंने कबर्ड में रख दिए, अपने कपड़े भी कबर्ड में रख दिए और रूम इतना ज़्यादा क्लीन लग रहा था ना, सच में यार। कुछ दिनों के लिए तो ये मतलब 45 दिन के लिए तो क्लीन ही रहने वाला है। उसके बाद फिर जब तक मैंने उनके कपड़े वगैरह कबर्ड में रखे, तब तक तो मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। तो ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कपड़े भी धुल जाते हैं और काम भी हो जाता है। तो उनके सारे कपड़े वगैरह मैंने बाहर रस्सी में टांग दिया है, क्योंकि धूप अभी कुछ दिनों से बहुत अच्छे से लग रही थी। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे टांग के और थोड़ी देर, पता है गाइस, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद पेट इतना हैवी हो गया था कि मैं सो गई थी, और मेरे शक्ल देखकर आप सबको पता ही चल चुका होगा। और अभी मैं खाने लग गई हूँ यहाँ पे फ्रूट, और ये अनार था। अनार बहुत दिनों से लेके रखे थे, ये सूख सूख के छोटा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अनार खाया जाए। तो यहाँ पे मैं अनार छील रही हूँ, और सच में गाइस मुझे अनार छीलना इतना ज़्यादा आलस आता है ना, और ये काम हमेशा मेरे हस्बैंड ही करते हैं। उनको उनको ही देती थी मैं अनार वगैरह छीलने के लिए, फ्रूट वगैरह काटने के लिए, लेकिन अभी तो खुद ही करना पड़ता है। और कभी कभी ना मतलब उनका ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस होता है, मतलब ये नहीं कि अनार छीलने के लिए, लेकिन हाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होता है। और जब से वो गए ना, मतलब इतना ज़्यादा घर खाली खाली सन्नाटा लग रहा है, मतलब मुझे बात करने के लिए भी ऐसा लग रहा है कि मैं किसके साथ बात करूं। और मतलब गए हुए दिन तो मैं इतना रोई, अभी रोना रोने का तो मैं आप सबसे क्या ही बोलूं। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना में आज बना रही हूँ गाइस मैं खिचड़ी। तो पहले फूल गोभी काटा, ब्रोकली काटा, पत्ता गोभी काटा, अभी मटर छील ली हूँ, बीन्स वगैरह सारा डालकर मैं बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि मुझे आलस आ रहा था दाल चावल सब्जी बनाने में। अगर चावल बनाओ तो सब्जी बनाना पड़ेगा, सब्जी बनाओ तो दाल बनाना पड़ेगा, अगर खिचड़ी बनाओ तो सब कुछ एक साथ ही हो जाएगा। इसीलिए गाइस मैं खिचड़ी बना रही हूँ। कितनी टैलेंटेड हूँ देखा गाइस, आलस आ रही है लेकिन भूख तो लगती है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी मैं खिचड़ी बना देती हूँ। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक खिचड़ी नहीं बनाई है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा कुछ बना रही है, लेकिन सच में गाइस मैंने खिचड़ी पहले कभी नहीं बनाई है। गाइस अभी दोपहर क्या 3 बज गए, और अभी मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि सुबह 11:30 12 बज गए थे जब रोटी खाया था। मैंने आप सबको दिखाया ही था, रोटी और आलू की सब्जी खाई थी। उसके बाद तो मुझे भूख ही नहीं लगी, और उसके बाद पता नहीं मैं फ़ोन देखते देखते कैसे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद अभी उठी हूँ तो सोचा चावल खा लूँ, तो फिर सब्जी बनाने की झंझट, दाल बनाने की झंझट, इसलिए मैंने सोचा चलो अब खिचड़ी बनाते हैं। क्योंकि खिचड़ी मैंने बहुत हो गया 2-3 साल हो गए मैंने खाया भी नहीं है और मैंने बनाया भी नहीं है। मेरे चाचा बनाते थे, इतना टेस्टी बनाते हैं ना सच में, लेकिन मेरे पास इतना सामान भी नहीं है, मतलब घी वगैरह नहीं है। लेकिन तभी भी मैंने सोचा चलो आज खिचड़ी बनाए खाते हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह उसी में डालूंगी, बस हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने झटपट खिचड़ी बिठा दिया है। तो अभी 3 बज चुके, शाम होने ही वाला है। तो अभी खाओगी तो पता नहीं रात में भूख लगेगी नहीं लगेगी। तभी भी अभी बना दिया है, और थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है ताकि रात को भी वही खाओ। कौन बनाते रहेगा, है ना, अकेले होते तो वैसे ही होता है। देखा सीटी भी लग रही है। तो चलिए अभी पहले कपड़े उठा लेते हैं, उसके बाद जब खिचड़ी बन जाए उसके बाद खाते हैं, है ना। हे गाइस, बन गया है मेरा खिचड़ी खिचड़ी। और उसके बाद मैंने लिया है अचार, थोड़ा सा खट्टा खट्टा होगा तो अच्छा लगेगा। तो इसमें ना ये टेस्टी बनाए, मैंने थोड़ा सा चम्मच से खाया है तो ये टेस्टी बनाए। लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा घी डाल देना तो अच्छा होता, लेकिन मेरे पास घी है नहीं। मैं बाहर का जो घी होता है जो ज़्यादा स्मेल वाला वो नहीं खा सकती। पतंजलि का कभी कभी खाती थी, लेकिन हस्बैंड को मैंने बोला था, उनको तो मिला नहीं। हस्बैंड को बोला था, उनको मिला नहीं। तो अभी मैं मम्मी लेके आ रहे, तो इसलिए मैं अभी खरीद नहीं रही हूँ। तो घी होता तो अच्छा होता, लेकिन टेस्टी है। तो चलिए अभी मैं 3:30 हो गया है, अभी मैं खा रही हूँ खिचड़ी गाइस। टेस्टी है, मतलब झंझट नहीं है ना, दाल बनाओ सब्जी बनाओ क्या बनाओ, खिचड़ी बनाओ, हो गया। सब्जी भी डाल दी, दाल भी डाल दिया, हो गया, है ना।
टेस्टी बना है। और मुझे पता है बसंत पंचमी में मतलब जो सरस्वती पूजा होता है तब हम स्कूल में खाते थे, इतना टेस्टी होता था ना गाइस। मुझे ना बसंत पंचमी में जो सरस्वती पूजा होता है उसमें स्कूल में जो खिचड़ी बनाते ना, कसम से कभी नहीं भूलती मैं। इतना टेस्टी होता है ना, आप लोग भी खाए होंगे, कमेंट करके बताना, इतना टेस्टी होता है। मैं खिचड़ी के लिए सच्ची में स्कूल जाती थी, मतलब इतना टेस्टी होता है। और कभी कभी हम लोग के स्कूल में मतलब कितना खिचड़ी दी बोल के पूरी सब्जी ये सब देते थे ना, तो जिसके स्कूल में खिचड़ी देते उसके स्कूल में जगह खाती थी मैं, सच में यार बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अभी तो घर में ही बना के खा रही हूँ, लेकिन वहां का जैसा टेस्ट नहीं होता है जितना भी घर में बनाऊं, लेकिन टेस्टी है। हम्म। तो दिन के खाना खाने के बाद मैं फिर सो गई थी और अभी उठी हूँ शाम में गाइस। तो शाम में उठी हूँ तो पूजा तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आगे मैं पूजा करने के लिए। तो मतलब आज तो मैं दो दो बार सोई हूँ दिन में, क्या ही बताऊँ, पता नहीं रात में नींद आएगी नहीं आएगी। तो अभी रोज़ की तरह शाम में पूजा करने आ चुकी हूँ। पहले पूजा करूँगी जो हमेशा की तरह रेगुलर पूजा होता है, उसके बाद फिर मैं करूँगी पाठ। तो गाइस मैं सोची हूँ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रीवियस ब्लॉग चेकआउट कर लीजिए और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे कल के ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।